कभी सोचा है किसी बहस को जीतने और किसी का दिल जीतने में कितना बड़ा फर्क होता है? आज हम शक्ति के एक ऐसे नियम को समझेंगे जो हमें सिखाता है कि क्यों हमारे काम हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। और हाँ, कभी-कभी सही होना ही हमारी सबसे बड़ी गलती बन सकता है। चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक जानलेवा गलती से और आखिर में समझेंगे कि असली शक्ति की नींव आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की जो एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या किसी बहस को जीतना कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक रोमन जनरल पब्लियस क्रेसस की कहानी में, जो उस वक्त एक ग्रीक शहर को घेर कर बैठे थे। तो हुआ ये कि जनरल ने एथेंस में बड़े बड़े जहाज़ों के मस्तूल देखे थे और उन्हें पूरा यकीन था कि शहर का दरवाज़ा तोड़ने के लिए उनसे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वहीं पर एक बहुत ही काबिल मिलिट्री इंजीनियर भी था जो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसने जनरल के सैनिकों से जोरदार बहस की और कहा कि यह फैसला गलत है। उसे पूरा यकीन था कि जब सब देखेंगे कि उसका तरीका कितना बेहतर है तो उसकी नाफरमानी को भुलाकर उसकी तारीफ की जाएगी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जब गुस्से से भरे जनरल ने उसे बुलाया तो वो इंजीनियर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने डायग्राम दिखाकर एक तरह से जनरल को सिखाना शुरू कर दिया कि वो क्यों सही है और जनरल क्यों गलत। और देखिए नतीजा क्या निकला। जनरल को लगा कि उसकी इज्जत और समझदारी पर हमला हुआ है और उसने उस इंजीनियर को पीट पीट कर मार डालने का हुक्म दे दिया। तो बात यह है कि वो इंजीनियर तकनीकी तौर पर तो सही था, लेकिन इंसानी फितरत को समझने में उसने बहुत बड़ी जानलेवा गलती कर दी। तो इस दर्दनाक कहानी से शक्ति का कौन सा अहम नियम सामने आता है? चलिए देखते हैं। ये नियम बताता है कि जब भी हम किसी से बहस करते हैं तो असल में हम उनकी समझदारी पर सवाल उठा रहे होते हैं, और ऐसा करके हम सही होते हुए भी अनजाने में दुश्मन बना लेते हैं। ठीक है, ये तो हुई एक गलती की कहानी, लेकिन इसी नियम को समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए एक महान कलाकार की कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है। कई साल बाद महान कलाकार माइकल एंजेलो ने उस खराब हो चुके संगमरमर के टुकड़े से एक शाहकार बनाने की चुनौती स्वीकार की। जब मूर्ति लगभग तैयार हो गई तो शहर के मेयर उसे देखने आए। उन्होंने कहा, वाह, मूर्ति तो शानदार है, बस इसकी नाक थोड़ी सी बड़ी लग रही है। माइकल एंजेलो को फौरन समझ आ गया कि मेयर गलत एंगल से देख रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। अब देखिए, माइकल एंजेलो चाहते तो बहस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो किया वो कमाल था। वो चुपचाप अपनी छेनी और हथौड़ी लेकर मचान पर चढ़े, नाक पर धीरे धीरे ठोकने का नाटक किया और साथ ही अपनी मुट्ठी में छिपाई हुई संगमरमर की धूल नीचे गिरा दी। और नतीजा? मेयर साहब एकदम खुश। उन्हें लगा कि उनकी सलाह मानी गई है और उन्होंने इस महान कलाकृति को और बेहतर बनाने में मदद की है। तो अब अगर हम दोनों कहानियों को साथ रखें, इंजीनियर और कलाकार, तो फर्क साफ नजर आता है। एक ने बहस की और मारा गया, दूसरे ने समझदारी दिखाई और कामयाब हुआ। अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह है कि शब्दों का कोई मोल ही नहीं, कि हमें हमेशा चुप रहकर सिर्फ काम करना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी शब्द ही सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। जब उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया, जो कि उसे करना ही था, तो वो शेरिफ गुस्से में बंदूक लेकर लस्टिक को ढूंढने निकल पड़ा। अब मौत सामने खड़ी थी। यहां लस्टिक ने बहस नहीं की, उसने सच साबित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने शब्दों का ऐसा जाल बुना कि शेरिफ को ही यकीन दिला दिया कि गलती उसी की है, और फिर नकली नोट देकर उसे वापस भेज दिया। तो अब हमारे पास 3 कहानियां हैं, एक इंजीनियर की, एक कलाकार की और एक ठग की। ये तीनों मिलकर हमें क्या सिखाती हैं? बात बहुत सीधी सी है। अगर कोई सच साबित करना है तो उसे करके दिखाओ, यानी कर्म। लेकिन अगर किसी सच को छिपाना है या किसी को भ्रम में डालना है तो शब्दों का इस्तेमाल करो। और अपनी इज्जत, वो तो हमेशा ठोस कामों से ही बनती है। और याद रखिए, आखिर में जाकर आपके काम ही आपकी पहचान बनाते हैं। अगर सिर्फ बातें हैं और जमीन पर कोई काम नहीं, तो उन बातों की कोई कीमत नहीं रह जाती। एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस पूरी बात का सार बता देती है। सच वो नहीं जो सुना जाता है, सच वो है जो दिखाई देता है। तो ये एक सवाल है जो सोचने लायक है। किसी भी लड़ाई में, किसी भी बहस में असल में जीत किसकी होती है? सबसे अच्छी दलील की या फिर उस नतीजे की जो आखिर में सबके सामने होता है?